तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। तो यहाँ पे हम जो अगला टॉपिक देखने वाले हैं इस वीडियो में, होमोजीनस हाइड्रोजिनेशन बाय ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स रोहनियम और रुथेनियम का। ठीक है, तो ये होमोजीनस शब्द का अर्थ क्या होता है? होमोजीनस का शब्द का अर्थ होता है सेम फेज। जैसे एल्कीन या हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जनरली लिक्विड फेज में होते हैं। ठीक है, तो हमको किसी लिक्विड के क्या बोलना चाहिए, कैटालिस्ट की आवश्यकता होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको होमोजीनस कहेंगे, मतलब सेम फेज वाले। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जिसमें आता है आर एच और आर यू का। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट मैक्सिमम टाइम जो यूज़ होता है इस टर्म के साथ में, वो है आपका विल्किंसन कैटालिस्ट विथ H2, जो होता क्या है PPH3 थ्राइस RHCl। ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पे मेटल के साथ में किसी कार्बन की बॉन्डिंग नहीं है, तो पता नहीं कैसे ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड इसको कहा जाता है ना। तो वो देख लेना आप। इसका नाम जो होता है वो होता है क्लोराइडो ट्रिस। यहाँ पे 3 की संख्या है, क्लोराइडो ट्रिस ट्राइफेनिल फॉस्फिन और रोडियम फर्स्ट। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो रिएक्शन होता है उसमें केवल और केवल ऑक्सीडेशन स्टेट और बॉन्डिंग के आधार पे इसको समझाया जा सकता है। ठीक है, तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ सब चीज़ों को आप लिख लेना। मैं लिखा नहीं यहाँ पे कोई वर्ड में, आप लोग देखते हो नोट्स में लिखा हुआ रहता है, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है और आप लोग का कमेंट आ रहा है कि अपलोड करिए, पता नहीं फिर अब मैं कहीं गैप हो जाएगी क्या, है ना। तो ये जो विल्किंसन कैटालिस्ट है, इसका सबसे मुख्य काम ये होता है कि ये जो है नॉन कॉन्जुगेट एल्कीन में हाइड्रोजनेशन कराता है। नॉन कॉन्जुगेट एल्कीन क्या होगा, जिसमें डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह से जो स्थिति होती है उसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। लेकिन नॉन कॉन्जुगेट क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, इधर भी अगर डबल बॉन्ड है तो ये नॉन कॉन्जुगेट सिस्टम हो गया ये। मतलब इस डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में यहाँ एक दो तीन सिंगल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे क्या है, 2 डबल बॉन्ड के बीच में केवल एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ये अंतर होता है कॉन्जुगेट और नॉन कॉन्जुगेट में। ठीक है, अब मैकेनिज्म को देखना है, हमको समझना है, मैकेनिज्म ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर हमने देखा यहाँ पे RH PPH3 और Cl टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे रोनियम का क्या है, 1 है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में ही चेंजेस करता है। तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, अपने पास H2 को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे H2 एब्जॉर्ब होता है वैसे ही यहाँ पे सॉल्वेंट के साथ में ये यहाँ पे मैंने +S रखा है। देखो पहला स्टेप में क्या होगा, एक H2 जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ा, H यहाँ मैंने दूसरे कलर में दिखाया। ठीक है, बाकी सब एडिटिव है। अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। मतलब 6 जो एटम है या फिर ग्रुप है वो इसके चारों ओर हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, चूँकि PPH3 बल्कि ग्रुप है, बल्कि मतलब बड़ा ग्रुप है। PH3 मतलब एक फेनिल, ठीक है, एक फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 3 फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत बड़ा एरिया ले रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रेन आने लगता है। स्ट्रेन की वजह से ये क्या हो जाता है, यहाँ से टूट के अलग हो जाता है। जब ये अलग होता है तो यहाँ पे सबस्ट्रेट जिसमें रिएक्शन होना है उसमें ये डिसॉल्व हो जाता है। मैं यहाँ पे सबस्ट्रेट को नहीं दिखाया हूँ, ठीक है, केवल आपको यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक क्या है, सॉल्वेंट कह सकते हो इसको, सबस्ट्रेट ही है ना। जिस मीडियम में रिएक्शन होना है उस मीडियम वाला सबस्ट्रेट है ये, तो उसमें ये डिसॉल्व हो जाता है, ये डिसॉल्व फॉर्म है। और ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या है, 5 है। ठीक है, अब 5 कोऑर्डिनेशन में पुनः अपना कोऑर्डिनेशन को 6 करना चाहेगा, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग होती है जिसको हम कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। मतलब यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में यहाँ पे क्या है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्ड को, रोडियम को ये पाई बॉन्ड ये क्या करता है, डोनेट करता है, मतलब बॉन्डिंग करती है। यहाँ पे बॉन्डिंग ना इस कार्बन से है ना इस कार्बन से है, बॉन्डिंग है क्या, इस डबल बॉन्ड की इस पाई बॉन्ड से है।
ठीक है। तो इसको हम पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब चूंकि हाइड्रोजन ये ऊपर की तरफ है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन कहाँ है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नज़दीक है। देखो ये वाला क्या है, ऊपर की तरफ है, मान के चलो ये, इसको हम ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, इसको डाउन अंदर की तरफ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो प्लेन पेपर है, प्लेन पेपर में आपको क्या समझ में आएगा कौन सा अंदर है कौन सा बाहर, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या होगा, इसके साइट में होगा। मैं इसको अलग सा एक क्या बोलते हैं ट्रांजिशन इस टाइप से, जैसे ये मेटल है, ठीक है, मेटल है, मेटल किससे जुड़ा हुआ था, चलो हम यहाँ पे एक कार्बन से इसको अटैच कर दिए, दूसरा कार्बन ये है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। मतलब ये जो बॉन्ड था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ठीक है। तो बॉन्डिंग कहाँ हुई, मेटल और कार्बन के बीच में हुई। तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या होगी, बॉन्ड फॉर्म होगा, ये है ना। जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ, और जो बॉन्ड टूट रहा है उसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, रेड में छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से स्पष्ट है, रेड वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, ब्लैक वाला बॉन्ड जो है एज इट इज रह रहा है, बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक तरह का ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनता है, किसके किसके बीच में, इस इन हाइड्रोजन और इस पाई कॉम्प्लेक्स के जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना, उनके बीच में। तो यहाँ पे मैं इसको दिखाने का प्रयास तो किया, लेकिन जैसा वहाँ अलग से दिखा, जैसे ये देखो ये बॉन्ड बन गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, मैंने इसको सर्कल करके रखा है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे आर आर है, इधर आप जो है यहाँ पे आर आर दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर 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 तो है, कार्बन के साथ में कौन जुड़ गया, ये जुड़ गया है, और ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड से बॉन्डिंग थी वो हट गया है। अब यहाँ पे अगला स्टेप में क्या होगा, अब इस कंडीशन में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 5 ही है, यहाँ पे क्या था, 6 था, ठीक है। अब इसके बाद में ये वाला जो पूरा भाग है ये कट के निकल जाता है, यहाँ पे ClRH PPH3 अलग हो गया, और ये जो हाइड्रोजन है ये बॉन्डिंग यहाँ से टूटती है, ये बॉन्डिंग यहाँ से टूटती है, ये बॉन्डिंग यहाँ बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, मतलब मेटल का जो हाइड्रोजन है वो किससे कनेक्ट होगा, कार्बन से, ठीक है। तो ये जो एडिशन होगा वो क्या होगा, सेम साइड होगा, सेम साइड होगा मतलब सीन एडिशन होगा, ठीक है। सीन एडिशन होने के कारण हमारा क्या मिला, यहाँ पे सीन प्रोडक्ट जो है मिल रहा है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका हाइड्रोजनेशन करना है, ये डबल बॉन्ड देखो, यहाँ पे हमने ये देखा कि सीन एडिशन होता है कि नहीं, उसको देखने के लिए क्या किया, हम यहाँ पे COOH और COOH को ले लिए, और यहाँ पे HH और यहाँ पे H ही ऐड कराएंगे तो पता नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे ड्यूटेरियम मतलब भारी हाइड्रोजन ले लिए, ये क्या है, ड्यूटेरियम है, भारी हाइड्रोजन है, तो इसको हम ऐड कराते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो ड्यूटेरियम का जो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है हमको, क्या मिलता है, सेम साइड मिलता है, इसे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पे क्या होगा, सीन एडिशन होगा है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, जो विल्किंसन कैटालिस्ट है वो केवल और केवल क्या करता है, नॉन कॉन्जुगेट सिस्टम पे ही काम करता है। यहाँ पे देखो ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड दोनों कॉन्जुगेट में है, मतलब ये वाला डबल बॉन्ड में H2 ऐड नहीं होगा, होगा कहाँ पे, यही वाला जो डबल बॉन्ड है ये नॉन कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पे इसका एडिशन हो गया, समझ में आ गया। और सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे क्या है कि यह कैटालिस्ट किसी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता, जैसे C और N, CN को रिड्यूस करने पर क्या मिलेगा, CH2 NH2 ये मिलता, N2 को रिड्यूस कर दे तो NH2 मिलता, HCl मिलता, ठीक है। यहाँ पे NH2 मिलता और H2O मिलता, यहाँ पे CH2 और H2O CH3 और H2O मिलता। ये इस तरह से रिडक्शन का जो पूरा प्रोसेस होता है, चार्ट होगा, डाउनलोड कर लेना, है ना, कौन कौन से कंपाउंड का रिडक्शन से क्या क्या मिलता है। तो ये सब काम यहाँ पे विल्किंसन कैटालिस्ट नहीं करता, ठीक है, इसको रिड्यूस करने की कैपेसिटी इसमें नहीं है। ये किसको रिड्यूस करेगा, केवल नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेशन करेगा, और साथ ही साथ दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट का रिडक्शन करता है। देखो एक टाइम में एक कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, एक ही डबल बॉन्ड का रिडक्शन करेगा, लेकिन इसका करेगा या फिर इसका करेगा। देखो यहाँ पे ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है,
मतलब 4 यहाँ पे प्रतिस्थापी ग्रुप है, यहाँ पे 1, तो इस वाले ग्रुप का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, डबल बॉन्ड वहाँ से हट गया, 2 हाइड्रोजन आके ऐड हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ मुझे किसका रिडक्शन होगा, इस वाले डबल बॉन्ड का या फिर इस वाले डबल बॉन्ड का। तो यहाँ पे देखो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे ये क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। बना दूँ? ठीक है, चलो बना दे रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा इस तरह से। मतलब ये जो पोजीशन है ये क्या हो गया आपका, रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मैंने यहाँ पे एक CH3 डबल बॉन्ड CH3 डाला है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या है, एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड है CH3। अब यहाँ पे मैंने दिया नंबर, इसको ए वाला डबल बॉन्ड को नंबर दिया है 1, ए वाला को 2 और ए वाले को 3। आपको कमेंट में बताना है कि यहाँ पे हम विल्किंसन कैटालिस्ट यूज करेंगे, है ना, और H2 यूज करेंगे, तो 1, 2, 3 में से कौन सा डबल बॉन्ड जो है रिड्यूस्ड होगा, आपको ये कमेंट में बताना है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ा है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला जो है टॉपिक है हमारा, अगला जो एलिमेंट है हमारा रुथेनियम। रुथेनियम ये आयरन फैमिली का क्या है, एक कंपाउंड है, मतलब मेटल है। ये भी क्या करता है, होमोजेनस कैटालिस्ट की तरह काम करता है, सॉल्वेंट के साथ में डिजॉल्व होके। ठीक है, इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है हाइड्रोजनेशन के लिए, ये देखो इस तरह से होता है, 2 क्लोरीन होता है, 1 हाइड्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, साइनिन होता है, 3 साइनिन यहाँ पे जुड़ा है ना। तो इसका मैकेनिज्म भी सेम टू सेम विल्किंसन कैटालिस्ट की तरह है, हाइड्रोजन ऐड करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड करेगा, उसके बाद में क्या कर देगा, हाइड्रोजनेशन कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म आपको बनाना है। ठीक है, आपको बनाना है, और कैसे करोगे, टेलीग्राम में मैसेज कर देना जो बना पाए वो। ठीक है, टेलीग्राम में मैसेज कर देना जो जो बना पाते हैं, देखता हूँ मैं कितने लोग इसको बना पाते हैं। सेम टू सेम आपको कुछ नहीं करना है, जैसे विल्किंसन कैटालिस्ट रिएक्ट कर रहा था वैसे ही इसको भी कैटालिस्ट की तरह यूज़ करना है। और ये भी क्या है, एक होमोजीनस कैटालिस्ट है। तो ये भी आप जो है, ये होमोजीनस क्यों है, क्योंकि जिस फेज एल्कीन में इसको रिएक्शन करना है उसी फेज में क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, सॉल्वेंट के साथ में डिजॉल्व हो जाता है, होमोजीनस कैटालिस्ट कहलाता है। दोनों का अवस्था क्या है, सेम है, लिक्विड है तो लिक्विड। ठीक है, जनरली लिक्विड ही होता है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये दोनों टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। तो उसके लिए वेट करते रहिए, तब तक के लिए बाय। और चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। मैं बोलता नहीं हूँ बट शेयर कीजिए आप, है ना, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।